डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक के ज़्यादा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से हमारी मौत तक वाक़या हो सकती है? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इलाज के लिए खुद ही मेडिकल स्टोर से सेल्फ मेडिकेशन यानी मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो सेहत के लिए किस कदर नुकसानदा है, आज हम उसकी बात करेंगे। इन अदवायात में सरफरस्त एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है। हम किसी भी मसले के लिए एंटीबायोटिक का बगैर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना, वक्त से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इससे एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी पर रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी उनका असर हमारे जिस्म पर ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, जिससे जब हमें वाकई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है और डॉक्टर एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करता है तो हमारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो एंटीबायोटिक अपना असर ख़त्म कर चुकी होती हैं। इसी तरह हम ब्लड कल्चर और मुख्तलिफ सेंसिटिविटीज़ के लिए मुख्तलिफ तरह के कल्चर के टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस हो चुकी होती हैं। डॉक्टर के पास उसके इलाज के लिए बहुत कम ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिससे ना सिर्फ उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बल्कि कई सूरतों में तो उस मरीज़ के इन इन्फेक्शंस का इलाज नामुमकिन हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक साल में तकरीबन 12,70,000 के करीब लोग अपने उस इन्फेक्शन की वजह से मौत का शिकार हुए कि उन पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की एक रेंज रेसिस्टेंस हो चुकी थी। डॉक्टर्स के पास उनके इलाज के लिए बहुत कम ऑप्शन या उनका इलाज नामुमकिन हो चुका था। क्योंकि हम जो मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सर्वे के मुताबिक जितने लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं उनमें एक बड़ी रेंज या ज़्यादातर लोगों की तादाद उनकी थी जिनको फ्लू या वायरल डिजीज़ हो रही थी, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ थी ही नहीं। तो उस पर चूँकि एंटीबायोटिक ने तो बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करना है और वो उन वायरल डिजीज़ को, वायरल इन्फेक्शन को, फ्लू को कंट्रोल करने के लिए बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे ना सिर्फ उनके किडनीज डिसऑर्डर होते हैं, उनके गुर्दे खराब होते हैं, उनके मिदे के मसले और जिगर के मसाइल भी पेश दर पेश सामने आ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर का इंतखाब करें और अपनी एंटीबायोटिक्स को कभी भी खुद और अपनी मर्जी से डोजेस का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें और आने वाले वक्त में बनने वाले बड़े मसाइल से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।